साथी छैला भूल जइयो ना। बिछड़ी जोड़ी मिल जाती मैना भूल जइयो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री और गायिका खुर्शीद बानो, इनकी जन्म परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। खुर्शीद बानो एक भारतीय अभिनेत्री थी। इन्होंने 48 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और कई प्रसिद्ध गाने गाए। खुर्शीद बानो को हम खुर्शीद के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। भारतीय सिनेमा की अग्रणी थी। 1948 में पाकिस्तान जाने से पहले उनका कैरियर 1930 और 1940 के दशक तक चला। खुर्शीद बानो का जन्म 14 अप्रैल 1914 को पाकिस्तान के लाहौर में इरशाद बेगम के रूप में हुआ था। बचपन में वो दार्शनिक कवि अल्लामा इकबाल के घर के बगल वाले भाटिया गेट इलाके में रहती थी। खुर्शीद बानो ने अपने मैनेजर लाला याकूब से विवाह किया था। दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता याकूब से भ्रमित ना हो, दोनों ही अलग अलग है। इन्होंने अपने मैनेजर लाला याकूब से शादी की, जो कारदार प्रोडक्शन के एक छोटे मोटे अभिनेता और भाटी गेट ग्रुप लाहौर पाकिस्तान के सदस्य थे। व्यक्तिगत समस्या के कारण उन्होंने 1956 में याकूब से तलाक ले लिया और 1956 में ही यूसुफ भाई मियां से शादी कर ली, जो कि शिपिंग व्यवसाय में थे। उनके 3 बच्चे थे। उन्होंने 1956 में अपनी आखिरी फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। खुर्शीद जी ने लैला मजनू 1931 से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने भारत में 48 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। वो अभिनेता गायक के.एल. सहगल के साथ अपनी फिल्म तानसेन 1943 के लिए जानी जाती है, जिसमें उनके कई यादगार गीत शामिल हैं। खुर्शीद जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बोलती फिल्मों से की थी, जब वो 1931 में कलकत्ता के मदन थिएटर में शामिल हुई थी। उन्होंने मुख्य फिल्म आई फॉर इन आई 1931 में भी काम किया, जिस वर्ष उपमहाद्वीप की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। ये लाहौर में नवोदित फिल्म उद्योग का स्वर्णिम काल था। खुर्शीद हिंद माता सिनेटोन फिल्म कंपनी में शामिल हो गई और इस बैनर तले वो इश्क ए पंजाब उर्फ मिर्जा साहिबान 1935 में दिखाई दी, जो पहली पंजाबी बोलती फिल्म थी। उसी वर्ष उन्होंने नेशनल मूवीटोन की स्वर्ग की सीढ़ी 1935 में इमरोजिया बेगम के साथ पृथ्वीराज कपूर के साथ मुख्य भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए काफी प्रशंसा प्राप्त की। वो जल्द ही बॉम्बे चली गई और महालक्ष्मी सिनेटोन कंपनी की बॉम्बशेल 1935 और चिरागे हुस्न 1935 में काम करने के बाद उन्होंने सरोज मूवी टोन की 1935 में आई फिल्म गैबी सितारा में काम किया। अभिनय के साथ साथ इन फिल्मों के सभी गीत खुर्शीद जी ने ही गाए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज की तारीख में इन गीतों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस चरण के दौरान रिलीज हुई उनकी कुछ फिल्में थी लैला मजनू 1931, मुफलिस आशिक 1932, नकली डॉक्टर 1933, बॉम्बशेल और मिर्जा साहिबान 1935, कीमिया गर 1936, ईमान फरोश 1937, मधुर मिलन 1938, सितारा 1939। 1931 और 1942 के दौरान उन्होंने कलकत्ता और लाहौर के स्टूडियो द्वारा बनाई गई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन एक गायिका अभिनेत्री के रूप में पहचाने जाने के बावजूद फिल्म में कोई प्रभाव नहीं डाल पाई।
1940 के दशक में उनकी कुछ फिल्में थी। मुसाफिर जो कि 1940 में आई, होली 1940 में आई। इनका गाया हुआ गीत भिगोई मोरी सारी रे बहुत मशहूर हुआ। शादी 1941, इस फिल्म के दो गीत बहुत मशहूर रहे। एक था हरि के गुण प्रभु के गुण गाऊं मैं, और दूसरा गीत था घिर घिर आए बदरिया। परदेसी 1941, परदेसी के दो गीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक था पहले जो मोहब्बत से इनकार किया होता, और दूसरा गीत था मोरी अटरिया है सुनी। इसके बाद 1942 में एक फिल्म आई भक्त सूरदास, जिसमें ज्ञान दत्त जी का संगीत था। ज्ञान दत्त जी के संगीत निर्देशन में इन्होंने गीत गाए थे, जिनमें विशेष रूप से पंछी बावरा, यह गीत आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा 1940 के दशक के इस फिल्म के अन्य गीत भी बहुत चर्चित रहे। विशेष रूप से मधुर मधुर गारे मनवा, झोली भर तारे लादे रे, और एक युगल गीत जो कि के.एम. सहगल जी के साथ था, चांदनी रात और तारे खिले हैं, खासा मशहूर रहा। खुर्शीद जी के करियर का चरम काल तब आया जब वो के.एल. सहगल और मोतीलाल जैसे अभिनेताओं के साथ रंजित मूवीटोन फिल्मों में अभिनय करने के लिए बॉम्बे चली गई। उन्होंने चतुर्भुज जोशी निर्देशित भक्त सूरदास 1942 में प्रसिद्ध गायक अभिनेता के.एल. सहगल के साथ अभिनय करके अपार लोकप्रियता हासिल की। भक्त सूरदास के बाद 1943 में तानसेन फिल्म आई। इसमें भी वो के.एल. सहगल के साथ थी। इस फिल्म ने काफी धूम मचाई और खुर्शीद जी को सिंगिंग स्टार्स में प्रथम का दर्जा मिला। उनके अन्य दो मुख्य कलाकार थे जयराज और ईश्वर लाल। उन्होंने 1943 में नर्स में अभिनय किया। इसमें उनका गाया हुआ गीत कोयलिया काहे बोले रे बहुत लोकप्रिय हुआ। खेमचंद प्रकाश के संगीत से सजी तानसेन 1943 भी उनके अभिनय करियर का एक उच्च बिंदु था। तानसेन फिल्म के गानों ने अपार सफलता पाई और खुर्शीद जी के गाए हुए गाने लोगों की जुबान पर बैठ गए। इस फिल्म के मशहूर गीतों में बरसों रे, घटा घन घोर घोर, दुखिया जियारा, अब राजा भय, मोरे बालम और के.एल. सहगल के साथ इनका डुएट गीत मोरे बालापन के साथी छैला बहुत ही लोकप्रिय हुए। उनके अन्य प्रसिद्ध फिल्में हैं मुमताज महल 1940, शहंशाह बाबर 1944, प्रभु का घर 1945। इसमें त्रिलोक कपूर इनके हीरो थे। 1945 में ही इनकी एक और फिल्म आई मूर्ति। 1947 में इनकी फिल्म आई मिट्टी। दोस्तों 1947 में ही एक फिल्म आई आगे बढ़ो। इस फिल्म में खुर्शीद जी के हीरो थे देवानंद। और 1948 में आई आप बीती। 1948 में ही आई फिल्म पपीहारे इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इन सभी फिल्मों के सभी गीत जो कि खुर्शीद जी ने गाए थे सुपर हिट साबित हुए। इनमें से कुछ एक गीत आज भी गाए जाते हैं। भारत में उनकी आखिरी फिल्म पपीहारे 1948 थी, जो पाकिस्तान जाने से पहले एक बड़ी हिट थी, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी छाप छोड़ी। आजादी के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। 1948 में खुर्शीद जी अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गई और कराची सिंध पाकिस्तान में बस गई। उन्होंने पाकिस्तान में 2 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में 1956 में आई। इन फिल्मों में एक फिल्म का नाम था फनकार
और दूसरी फिल्म का नाम था मंडी। मंडी फिल्म इसलिए खास रही क्योंकि उसमें एक तो खुर्शीद जी थी और दूसरे फिल्म का संगीत रफीक गजनवी ने दिया था। लेकिन फिल्म खराब संचालन के कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। कराची में सेंट पॉल इंग्लिश हाई स्कूल में भौतिक के शिक्षक रॉबर्ट मलिक द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म फनकार का भी यही हश्र हुआ। खुर्शीद बानो का निधन 18 अप्रैल 2001 को कराची पाकिस्तान में हुआ। दोस्तों, खुर्शीद बानो जी के बारे में कुछ खास बातें। खुर्शीद बानो का वास्तविक नाम था इरशाद बेगम। इनका जन्म 14 अप्रैल 1914 को लाहौर ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 18 अप्रैल 2001 को कराची सिंध पाकिस्तान में हुई। इन्हें खुर्शीद के नाम से जाना जाता है। ये गायिका और अभिनेत्री थी। इन्होंने 1931 से लेकर 1956 तक लगातार काम किया। इनके पहले पति का नाम लाला याकूब। इनका विवाह 1949 में हुआ था और इनका दूसरा विवाह 1956 में हुआ। इनके दूसरे पति का नाम यूसुफ भाई मियां। इनके 3 बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, खुर्शीद बानो के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।